कुंवर जपेंद्र सिंह जी और जिन्होंने अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाया है, आदरणीय प्रेम बड़ा कोटी जी और यहाँ पर आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी नौजवान साथी, विभिन्न विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सभी हमारे छात्र छात्राएं, मीडिया के सभी मित्र, प्रस्तुति देने वाले सभी कलाकार, मैं आप सभी को आज सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में आप सबके बीच में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपनी रचना के 150 गौरवशाली वर्ष पूरे कर चुका है। भाइयों बहनों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लेखनी से निकला वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का नारा था, जिसके बारे में हमारे मुख्य वक्ता जी ने अपने काव्य के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से हम सब के बीच में रखा। वंदे मातरम ने देशवासियों को एक साझा सांस्कृतिक भावनात्मक पहचान दी और पीढ़ियों को राष्ट्र सूत्र के प्रेम में बांधने का काम किया। जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को संगीतबद्ध किया तो वंदे मातरम नारा नहीं बल्कि त्याग, एकता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का सजीव प्रतीक बन गया। भाइयों बहनों, वंदे मातरम कोई एक सामान्य कविता नहीं है, बल्कि ये माँ भारती के प्रति हमारी आस्था, हमारा समर्पण और हमारे कर्तव्य बोध की अभिव्यक्ति है। जब राष्ट्र की हजारों कंठों के साथ एक साथ गूंजता है, तब केवल सुर नहीं मिलते बल्कि हृदय, विचार और हमारे सबके संकल्प एक हो जाते हैं। हम सबकी दिशा एक हो जाती है, हम सबका पथ एक हो जाता है। इसी भाव को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस गरिमामयी आयोजन के लिए मैं भारत विकास परिषद की पूरी टोली को, पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, बहुत साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे राष्ट्र के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1950 को स्वतंत्र भारत ने अपना संविधान लागू करके लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा का शंखनाद किया था। आज का दिन संविधान सभा के सदस्यों के साथ साथ उन महान स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों, सत्याग्रहियों और मां भारती के अमर सपूतों को नमन करने का भी अवसर है, जिनके संघर्ष से, जिनके बलिदान से और भारत माता के प्रति समर्पण के कारण हमें एक राष्ट्र के रूप में पहचान मिली। मैं उन सभी महान पुण्यात्माओं को अपनी आज के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही आज के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं सेना, पुलिस के उन सभी वीर जवानों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मां भारती की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया। उनका साहस, समर्पण, देश प्रेम हम सभी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा, हम सबको हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। भाइयों बहनों, हमारा संविधान केवल कानून का एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारी प्राचीन सभ्यता, लोकतांत्रिक मूल्यों और हजारों वर्षों की सांस्कृतिक चेतना का प्रतिबिंब है। जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि इतनी विविधताओं वाला देश कभी भी लोकतांत्रिक देश नहीं रह जाएगा, वो भारतवर्ष आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और आज यही भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को लेकर, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत अब विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। यानी कि दुनिया के तीन ही देश अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े होंगे, अमेरिका, भारत
और चीन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में आधुनिक बुनियादी ढांचे, स्मार्ट सिटी, राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग, हवाई कनेक्टिविटी के माध्यम से विकास को आज नई गति मिली है। आज 6 लेन हाईवे, 4 लेन हाईवे, और हम देहरादून वाले तो विशेष रूप से इसलिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूं कि अगले आने वाले कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों महीनों बाद हमको देहरादून से दिल्ली जो हमारा एक्सप्रेस वे है वो बनकर लगभग तैयार हो गया है। उसकी सौगात हमको मिलने वाली है। और दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली की दूरी जो आज 4 घंटे लगते हैं, कभी 5 घंटे लग जाते हैं, कभी जाम की स्थिति में उससे भी अधिक लग जाता है, लेकिन आने वाले समय में ये दूरी 2.5 से 3 घंटे में अधिकतम होने वाली है। और मैं तो अभी किसी कार्यक्रम में था तो मैं कह रहा था बहुत सारे लोगों से जो दिल्ली से यहाँ आए हुए थे, मैं उनसे कह रहा था कि अगली बार आप लोग देहरादून आएंगे दिल्ली से तो आप हवाई मार्ग को नहीं चुनेंगे बल्कि आप सड़क मार्ग को चुनेंगे। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ डिजिटल इंडिया, यूपीआई, नवीन नवाचारों ने देश के प्रत्येक नागरिक को आज हर प्रकार से प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, गरीब कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं, जिससे देशवासियों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया है। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया मेक इन इंडिया हो या आत्मनिर्भर भारत का अभियान हो, इन अभियानों ने देश की आर्थिक नींव को मजबूत करने के साथ साथ भारत को उत्पादन एवं नवाचार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का काम किया है। आज हमारी सेनाओं का भी निरंतर आधुनिकीकरण हो रहा है। एक समय था, हम सबको याद होगा, कि जब हमारी सेना को रक्षा के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती थी तो छोटे छोटे रक्षा उपकरणों के लिए भी हमें दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि आज भारत रक्षा के उपकरणों के जहां आत्मनिर्भर बन चुका है, और उसको हमने देखा है अभी हमारी देश में बनी हुई, चाहे आकाश मिसाइल हो, ब्रह्मोस हो, ऐसे अनेक हमारे अत्याधुनिक उपकरण जिन्होंने अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को 4 दिनों पर ही घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा, मजबूर कर दिया।